नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीआर डिकोड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले सीईटी जो मुख्य कीवर्ड्स है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वो देखने वाले हैं। मतलब जो 2026 में फेब मंथ में सीईटी का पेपर होने वाला है, उसके हम सभी सब्जेक्ट के हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या करेंगे, मुख्य कीवर्ड्स देखने वाले हैं। आया समझ में? चलो देखेंगे। आपने पहला सब्जेक्ट लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो देखेंगे इसके पहले हम पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या देखेंगे। पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या करना चाहिए। ओके, देखो, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा कैसे चाहिए, बाल केंद्रित चाहिए। समावेशी शिक्षा, शिक्षा कैसे चाहिए, समावेशी चाहिए। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तीसरा चौथा है सक्रिय अधिगम, अधिगम कैसा चाहिए, सक्रिय चाहिए, ना कि सक्रिय ही चाहिए। ओके, आगे देखेंगे निर्माणवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसा चाहिए, निर्माणवादी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन कैसा चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चाहिए। लास्ट है प्रेरणा आंतरिक, प्रेरणा कैसे चाहिए, आंतरिक प्रेरणा चाहिए। सीखने में सहयोग, सीखने में क्या करना है, सहयोग करना है। ZPD का उपयोग, तो दोस्तों मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जो ZPD है उसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, वो क्या समझ में आया आपको ZPD के बारे में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ओके, देखो अनुशासन, अनुशासन जो है कैसा चाहिए, सकारात्मक, सकारात्मक अनुशासन चाहिए। देखो आगे है निगेटिव कीवर्ड्स, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। जब निगेटिव कीवर्ड्स आते हैं तो रटना, रटन विद्या नहीं। ओके, उसका बात है शिक्षक केंद्रित कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं होती, बाल केंद्रित होती है, छात्रा केंद्रित होती है। ओके, दंड आधारित अनुशासन नहीं होता। अनुशासन कैसा चाहिए दोस्तों, बताओ मुझे। अनुशासन दंड आधारित नहीं चाहिए, अनुशासन सकारात्मक चाहिए। चौथा है तुलना करना, तुलना नहीं करना है दोस्तों। ये क्या है, निगेटिव कीवर्ड से। आया समझ में? देखो और है निगेटिव कीवर्ड्स, एक तरफा शिक्षक, शिक्षण, एक तरफा शिक्षण नहीं चाहिए। आया समझ में? और आगे है केवल समापन मूल्यांकन, मूल्यांकन समापन नहीं चाहिए। कैसा चाहिए मूल्यांकन, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चाहिए, केवल समापन मूल्यांकन नहीं चाहिए। ओके, भय का वातावरण, वातावरण भय का नहीं चाहिए। सब छात्राओं सीखे ऐसे वातावरण चाहिए, सक्रिय अधिगम चाहिए। ओके, लेबल लगाना, बच्चों कमजोर, जो कमजोर बच्चे रहते हैं उसको लेबल नहीं लगाना चाहिए। बच्चा है तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है उसको, उसको लेबल नहीं लगाना है। अगर तुम कोई सब्जेक्ट में एक डम है, उसको नहीं कुछ आता, तो उसका कोई भी लेबल नहीं देना है हमें। ये सब क्या है, निगेटिव कीवर्ड्स है जो हमें नहीं करना चाहिए। अभी देखेंगे भाषा शिक्षा, मतलब भाषा शिक्षण जो है उसका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मतलब पेपर और पेपर 2 के दोनों पॉजिटिव कीवर्ड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसा रखना है, संप्रेषणात्मक रखना है। चारों भाषा, जो चारों भाषा है कौशलों का विकास। आया समझ में? चारों भाषा क्या है, कौशलों का विकास। त्रुटि सुधारना, त्रुटि किसे चाहिए, सुधारना चाहिए, सुधारना है। ओके, अर्थपूर्ण अधिगम, अधिगम कैसे चाहिए, अर्थपूर्ण चाहिए। संदर्भ आधारित व्याकरण, ओके, उसके व्याकरण का जो संदर्भ है उसके आधारित पे चाहिए। ये सब पॉजिटिव कीवर्ड्स है। उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण कैसे चाहिए, उपचारात्मक चाहिए। देखो अभी आगे है निगेटिव कीवर्ड्स भाषा के, देखेंगे हम। केवल व्याकरण रटना, केवल व्याकरण रटना है क्या, नहीं, केवल व्याकरण हमें नहीं रटना है, उसके संदर्भ आधारित हमें व्याकरण करना है। अनुवाद विधि पर निर्भरता, अनुवाद विधि पर निर्भरता रहना चाहिए का, नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम करना चाहिए। ओके, आगे देखेंगे त्रुटियों पर दंड, त्रुटियों पे दंड करना है क्या, नहीं करना है। तो क्या करना है, त्रुटि सुधारना है हमें, उसके ऊपर दंड करना है, नहीं करना है। बोलने से रोकना, किसी को बोलने से रोकना है क्या, नहीं करना है। ओके,
देखो आगे है कठिन शब्दावली थोपना। कठिन शब्दावली उन पे थोपना नहीं है। एक ही पद्धति का प्रयोग, एक ही पद्धति का प्रयोग करना है क्या? नहीं करना है। देखेंगे आगे। अभी देखेंगे हम गणित भाषा के जो है पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या क्या रहते। गणित भाषा के पॉजिटिव कीवर्ड्स देखेंगे अभी। तर्कसंगत सोच। सोच कैसे चाहिए? तर्कसंगत चाहिए कि बाबा ए सही है या ओ सही है। समस्या का समाधान चाहिए। क्या चाहिए? समस्या का समाधान चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षण कैसा चाहिए? मैथ्स में गतिविधि आधारित चाहिए। दैनिक जीवन से उदाहरण। अभी क्या करना है हमें? मैथ्स में दैनिक जीवन का जो रहते हैं उसके उदाहरण आधारित हो चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षक सामग्री, मतलब क्या है? TLM वैसे चाहिए। खोज आधारित अधिगम। अधिगम कैसे चाहिए? खोज आधारित चाहिए। चलो देखेंगे इसके नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है। सूत्र रटना। सूत्र हमें रटना है क्या? नहीं। उसकी क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करना है। आया समझ में? वो जो समस्या है उसका समाधान हमें निकालना है। भय पैदा करना नहीं। भय क्यों पैदा करना है? जो भी समस्या आई है उसको तर्कसंगत हम लगाएंगे, सोच करेंगे और उसका समस्या समाधान करेंगे, लेकिन भय पैदा नहीं करना है। केवल ब्लैक बोर्ड शिक्षण। केवल ब्लैक बोर्ड शिक्षण चाहिए क्या? नहीं चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण चाहिए, ब्लैक बोर्ड आधारित नहीं चाहिए। ओके, केवल मतलब वही नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? गतिविधि आधारित चाहिए शिक्षण। उत्तर केंद्रित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण अभी कैसा रखना है हमें? उत्तर केंद्रित नहीं रखना है। ओके, निगेटिव कीवर्ड से आगे है बिना समझ के अभ्यास। बिना समझ के अभ्यास हमें नहीं करना है। खोज आधारित रहना चाहिए। ओके, ये सब क्या है? निगेटिव कीवर्ड्स। देखेंगे आगे है पर्यावरण अध्ययन, मतलब EVS का जो है हम पॉजिटिव कीवर्ड्स देखेंगे। पहला है अनुभवात्मक अधिगम। क्या है? अनुभवात्मक अधिगम एक पॉजिटिव कीवर्ड से ये हमें करना है। अनुभव के आधारित ही हमें अधिगम करना चाहिए। दूसरा है परियोजना कार्य। कैसा है? परियोजना कार्य। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण का क्या करना है? हमें संरक्षण करना है। ओके। चौथा है अवलोकन। क्या है? अवलोकन। ये सभी पॉजिटिव कीवर्ड्स है। अभी देखेंगे आगे का। और दो है समूह कार्य। कार्य कैसे करना चाहिए? हमें समूह से करना चाहिए। और लास्ट है स्थानीय परिवेश का उपयोग। क्या करना है? स्थानीय जो परिवेश है उसका उपयोग करना है। चलो देखेंगे इसके निगेटिव कीवर्ड्स। केवल पुस्तक आधारित ज्ञान। केवल पुस्तक आधारित ज्ञान करना है क्या? नहीं। अनुभवात्मक में अधिगम हमें करना है, ना कि केवल पुस्तक आधारित ज्ञान। तथ्य रटाना। तथ्य रटाना है क्या? नहीं। तथ्य नहीं रटना है हमें। परियोजनात्मक भी कार्य हमें करना है। ओके। वास्तविक जीवन से दूरी। वास्तविक जीवन से दूरी करना है क्या? नहीं करना है। समूह कार्य हमें करना है। वास्तविक जीवन से अगर दूर रहेंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे? कैसे हमको पता चलेगा? ओके। एक तरफा व्याख्यान वो भी नहीं करना चाहिए। एक तरफा व्याख्यान नहीं करना चाहिए। हमें क्या करिए? स्थानीय परिवेशक का उपयोग करना चाहिए। चलो देखेंगे आगे। अभी क्या है? लास्ट है विज्ञान। विज्ञान के हम पॉजिटिव कीवर्ड्स देखने वाले। चलो देखेंगे इसका। प्रयोग आधारित शिक्षण। शिक्षण कैसा चाहिए? प्रयोग आधारित चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब प्रयोग करेंगे तो भी उसका आधारित पे हम शिक्षण करेंगे ना। जिज्ञासा का मतलब जिज्ञासा है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है बराबर। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हमारे कैसा चाहिए? वैज्ञानिक। बिल्कुल सही है। आगे है क्या है? अवलोकन। अवलोकन एवं निष्कर्ष। अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष हम क्या करने? हमको निकालना है इसका। आगे है लास्ट खोज आधारित अधिगम। अधिगम कैसा चाहिए? खोज आधारित चाहिए। मतलब उसको निरीक्षण क्या है, अवलोकन क्या है, वो सब को दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, सब कुछ देखकर हमें क्या है? खोज आधारित अधिगम चाहिए। अभी देखेंगे विज्ञान के निगेटिव कीवर्ड्स क्या है। अंधविश्वास बिल्कुल निगेटिव है। अंधविश्वास ऐसा जो कीवर्ड्स आया, ऐसा शब्द भी आया तो वहाँ पे खाली टिक मार्क करके जाना, मतलब ये रॉन्ग है, उसके ऊपर टिक मार्क नहीं करना। जो पॉजिटिव है उसके ऊपर टिक मार्क करना। ओके। बिना प्रयोग के पढ़ाना, वो भी क्या है?
निगेटिव कीवर्ड से। तथ्य रटना, तथ्य नहीं रटना है भाई, याद रखना। कैसा चाहिए हमारा, तथ्य नहीं रखना है, प्रयोग आधारित शिक्षण करना है, तथ्य नहीं रखना है हमें। ओके, जिज्ञासा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। प्रश्न पूछने से रोकना, प्रश्न पूछने से रोकना है क्या, नहीं, प्रश्न पूछेंगे तो भी हमें उसका ज्ञान सब कुछ मिलेगा ना, और जिज्ञासा हमारी बढ़ेगी ना। तो प्रश्न पूछने से रोकना, ये निगेटिव कीवर्ड से। एक जो भी कीवर्ड्स है ना दोस्तों आए तो समझना ये आंसर गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, सामाजिक, मतलब जो 6 टॉपिक है हमारा आखिरी इस वीडियो का, सामाजिक अध्ययन मतलब सामाजिक विज्ञान। ओके, इसके हम पॉजिटिव कीवर्ड्स देखेंगे। क्या देखेंगे, पॉजिटिव कीवर्ड्स। लोकतांत्रिक मूल्यांकन कैसा चाहिए, लोकतांत्रिक चाहिए। ओके, दूसरा है अवलोचनात्मक चिंतन, चिंतन कैसा करना है हमें, अवलोचनात्मक चिंतन करना है। आगे है विविधता का सम्मान, सम्मान हमको क्या करना है, विविधता का सम्मान करना है। आगे है संविधानिक क्या है, मूल्य चाहिए। ओके, आगे है समसामयिक उदाहरण है, समसामयिक उदाहरण है वो हमें करना चाहिए। उसके निगेटिव कीवर्ड्स देखेंगे हमें। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, नहीं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं करना है हमें। केवल तिथियां रटना, नहीं, केवल तिथियां भी नहीं रटना है। रूढ़िवादी सोच वो भी नहीं रखनी है, और भेदभाव भी नहीं करना है। ओके, ये सब क्या है, निगेटिव कीवर्ड से। तो दोस्तों आपको पता चला कि अगर प्रश्न में शब्द दिखे तो सही विकल्प कौन सा करना चाहिए, और गलत मतलब जो गलत आंसर है उसका विकल्प कैसा है। अभी बाल केंद्रित क्या रहता है, ये सही है, आया समझ में। समावेशी क्या है, ये सही है। पक्षपात पूर्ण क्या है, दृष्टिकोण, एक गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीईटी जो फेब 2026 में होने वाला है उसके सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स हमने आपको सिखाए हैं, बताए हैं। वीडियो को बार बार देखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।